जब चेतन अपरा प्रकृति के साथ तादात्म्य कर लेता है, मतलब अहम के साथ एक होकर अपने को मैं हूं ऐसा मान लेता है, तब वो जीव रूप बनी हुई परा प्रकृति कहलाता है। अहम मतलब मैं से इधर जगत अपरा प्रकृति है और उधर परमात्मा है, परंतु जीव उन परमात्मा को स्वीकार ना करके, हालांकि उनकी अपरा प्रकृति को स्वीकार करके उसको जगत रूप धारण कर लेता है और जन्म मरण रूप बंधन में पड़ जाता है। अपरा से अन्य परा है और परा से अन्य अपरा है। अब अपरा अन्य अर्थात विजातीय है। अन्य को पकड़ने से ही परा जीव बनी है। अपरा मतलब परिवर्तनशील और परा मतलब अपरिवर्तनशील, दोनों ही भगवान की प्रकृतियां अर्थात शक्तियां हैं, स्वभाव हैं। भगवान की शक्ति होने से दोनों भगवान में या भगवान से अभिन्न है, क्योंकि शक्तिमान के बिना शक्ति की स्वतंत्र सत्ता नहीं होती। जैसे नख और केश निष्प्राण होने पर भी हमारे प्राणयुक्त शरीर से अलग नहीं है, ऐसे ही अपरा प्रकृति जड़ होने पर भी चेतन भगवान से अलग नहीं है। और इस प्रकार जब अपरा और परा दोनों प्रकृतियां भगवान का स्वरूप हुई, तो फिर भगवान के सिवाय क्या शेष रहा? कुछ भी शेष नहीं रहा। मतलब है कि अपरा और परा दोनों प्रकृतियों के सहित भगवान का स्वरूप समग्र है, अर्थात परा और अपरा, सत्य और असत्य, जड़ चेतन सब कुछ भगवान ही है। संसार ना तो भगवान की दृष्टि में है और ना महात्मा की दृष्टि में है, हालांकि जीव की दृष्टि मतलब मान्यता में है। भगवान की दृष्टि में सत्य असत्य सब कुछ वो ही है और महात्मा की दृष्टि में भी सब कुछ भगवान ही है। जीव ने ही राग द्वेष के कारण जगत को अपनी बुद्धि में धारण कर रखा है और इसी बात को 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में भी कहा गया है। जगत को सत्ता देने से ही राग द्वेष पैदा होते हैं। जीव ने संसार की सत्ता मान ली और सत्ता मानकर उसको महत्वता दी। महत्वता देने से कामना अर्थात सुख भोग की इच्छा पैदा हुई, जिससे जीव जन्म मरण में पड़ गया। मतलब यह हुआ कि एक भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता मानने से ही जीव संसार बंधन में पड़ा है। सो दूसरी सत्ता ना मानने की जिम्मेवारी जीव की ही है। अगर वो संसार की सत्ता ना माने तो संसार है ही कहां? भगवान ने पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहम, इन 8 अपरा प्रकृति कहा है। सो जैसे पृथ्वी जड़ और जानने में आने वाली है, ऐसे ही अहम भी जड़ और जानने में आने वाला है। मतलब है कि पृथ्वी, जल आदि 8 एक ही जाति के हैं। सो जिस जाति की पृथ्वी है उसी जाति का अहम भी है। मतलब अहम भी मिट्टी के जो ढेले हैं, ढेले की तरह जड़ और दृश्य हैं। सो भगवान ने अहम को अहता से कहा है। समझ पा रहे हैं? अतत मतलब ये कभी अहम नहीं होता। सो अहम को एतता से कहने का मतलब यह है कि ये अपना स्वरूप नहीं है, परंतु जब चेतन और अहम के साथ अपना तादात्म्य में मान लेता है तब वो बंध जाता है। इसी को चिज्जड़ ग्रंथि कहते हैं। ये धातु रूप अहंकार तो अपरा प्रकृति का जड़ है, पर मैं हूं ये ग्रंथि रूप अहंकार सिर्फ अपरा प्रकृति नहीं है, हालांकि इसमें परा प्रकृति भी मिली हुई है। तत्व ज्ञान होने पर यह जन्म मरण देने वाला ग्रंथि रूप अहंकार तो नहीं रहता, पर अपरा प्रकृति का धातु रूप अहंकार रहता है। क्रिया और पदार्थ ना तो परा प्रकृति में है और ना परमात्मा में है, हालांकि अपरा प्रकृति में है। अब अपरा प्रकृति क्रिया रूप और पदार्थ रूप है। परमात्मा प्रकृति की सहायता से ही सृष्टि रचना करते हैं और परा प्रकृति अर्थात जीव क्रिया और पदार्थ रूप अपरा प्रकृति में आसक्ति करके और उसका आश्रय लेकर बंध जाता है।
अपरा की आसक्ति और उसका आश्रय लेना ही जगत को धारण करना है। इसीलिए भगवान ने 7वें अध्याय के आरंभ में ही मतलब अपने में आसक्ति करने और अपना आश्रय लेने की बात कही है। अगर जीव अपरा प्रकृति में आसक्ति ना रखे और उसका आश्रय ना ले तो वो मुक्त हो जाएगा। अगर वो भगवान में आसक्ति करे, उनसे प्रेम करे और उनका आश्रय ले तो वो भक्त हो जाएगा। सो जगत की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, बांधने वाला जगत तो जीव ने बना रखा है और जीव जगत को धारण करता है। इसीलिए सुख दुख होते हैं, बंधन होता है। 84 लाख योनियां, भूत प्रेत पिशाच देवता आदि योनियां सब नरकों की प्राप्ति होती है। सत्व रज और तम ये तीनों गुण कोई बाधा नहीं देते, परंतु इनका संग करने से जीव उद्धर्व गति, मध्य गति और अधोगति में जाता है। गुणों का संग जीव खुद करता है। अपरा प्रकृति किसी के साथ कोई संबंध नहीं करती। संबंध ना प्रकृति है, ना गुण करते हैं, ना इंद्रियां करती हैं, ना मन करता है, ना बुद्धि करती है। जीव खुद ही संबंध करता है। इसीलिए सुखी दुखी हो रहा है, जन्म मरण में जा रहा है। जीव स्वतंत्र है क्योंकि ये परा अर्थात उत्कृष्ट प्रकृति है। अपरा प्रकृति तो बेचारी कुछ नहीं करती क्योंकि उसमें चेतना और कामना नहीं है। उससे संबंध जोड़कर उसका सदुपयोग दुरुपयोग करके जीव ऊंच नीच योनियों में जाता है, भटकता है। मतलब है कि अपरिवर्तनशील होते हुए भी जीव विजातीय जगत के साथ संबंध जोड़कर परिवर्तनशील जगत रूप हो जाता है और उसकी दृष्टि शरीर की तरफ ही रहती है और अपने स्वरूप की स्फुरना होती ही नहीं। जो हमसे सर्वथा अलग है उस जगत अर्थात शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहम के साथ अपनी एकता मान ली और यही जगत को धारण करना है। और वास्तव में जगत हमारा है ही नहीं, क्योंकि अगर हमारी चीज हमारे को मिल गई होती तो हमारी कामनाएं सदा के लिए मिट जाती। हम निर्मम, निर्भय, निश्चिंत, निष्काम हो जाते, परंतु जगत हमें ऐसी चीज नहीं दे सकता जो हमारी हो, अर्थात जो हमसे कभी बिछड़े नहीं। जो चीज वास्तव में हमारी है वो जगत के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकती। हालांकि जगत के संबंध विच्छेद से प्राप्त हो जाती है। हमारी वस्तु है परमात्मा, हम उस परमात्मा के ही अंश हैं। उसकी प्राप्ति का उपाय मतलब कर्मयोग की दृष्टि से यह है कि जगत से मिली हुई जो वस्तुएं हैं मतलब शरीर आदि, इनको जगत की ही सेवा में लगा दें और बदले में उससे कुछ भी आशा ना रखें, कोई फल की इच्छा ना रखें, उससे कोई संबंध ना जोड़ें, ना क्रिया के साथ ना पदार्थ के साथ। सेवा करने की अपेक्षा भी किसी को दुख ना देना श्रेष्ठ है। किसी को भी दुख ना देने से, किसी का भी अहित ना करने से सेवा अपने आप होने लगती है, करनी नहीं पड़ती। अपने आप होने वाली क्रिया का अभिमान नहीं होता और उससे फल की इच्छा भी नहीं होती। अभिमान और फल की इच्छा का त्याग होने पर हमें वो वस्तु मिल जाती है जो वास्तव में हमारी है। और वास्तव में अपरा प्रकृति की परमात्मा के सिवाय अलग सत्ता है ही नहीं। उसको विशेष सत्ता जीव ने ही दी है। जैसे रुपयों की अपनी कोई महत्वता नहीं है, हम ही लोभ के कारण उसको महत्वता देते हैं। हम ही जिसको महत्वता देते हैं उसी में हमारा आकर्षण होता है। महत्वता तब देते हैं जब दोषों को स्वीकार करते हैं और काम रूप दोष के कारण ही स्त्री में आकर्षण होता है। लोभ रूप दोष के कारण ही धन में आकर्षण होता है। मोह रूप दोष के कारण ही कुटुंब परिवार में आकर्षण होता है। परंतु दोषों के साथ तादात्म्य होने के कारण दोष रूप से नहीं दिखते और हमें इस बात का पता नहीं लगता कि हम ही उनको सत्ता और महत्वता दे रहे हैं। तादात्म्य मिटने पर दोष तो रहते नहीं और गुण दिखते नहीं। अनंत ब्रह्मांडों में 3 लोक, 14 भुवन, जड़ चेतन, स्थावर जंगम, थलचर, जलचर, नभचर, जरायुज, अंडज, स्वदेज, उद्दिज, सात्विक, राजस, तामस, मनुष्य, देवता, पितर, गंधर्व, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, भूत, प्रेत, पिशाच, ब्रह्म, राक्षस, जो कुछ भी दिखने, देखने, सुनने, पढ़ने और कल्पना करने में आता है उसमें
परा और अपरा इन दो प्रकृतियों के सिवाय कुछ भी नहीं है, जो देखने, सुनने, पढ़ने और कल्पना करने में आता है, और जिन शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहम के द्वारा देखा, सुना, पढ़ा, सोचा जाता है, वो सब का सब अपरा है। परंतु जो देखता है, सुनता है, पढ़ता, सोचता, जानता, मानता है, वो परा है। परा और अपरा दोनों ही भगवान की शक्तियां होने से भगवान से अभिन्न अर्थात भगवत स्वरूप ही हैं। सो अनंत ब्रह्मांडों के अंदर और बाहर और अनंत ब्रह्मांडों के रूप में एक भगवान के सिवाय बिल्कुल भी कुछ नहीं है। संसार के सभी दर्शन मत मतांतर आचार्यों को लेकर हैं, पर किसी आचार्य का दर्शन मत नहीं है। हालांकि साक्षात भगवान का अटल सिद्धांत है, जिसके अंतर्गत सभी दर्शन मत मतांतर आ जाते हैं। अपरा मतलब जगत को स्वतंत्र सत्ता जीव ने ही दी है। अपरा भगवान की है, पर उसको अर्थात शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहम को अपना और अपने लिए मान लेने से ही जीव बंधन में पड़ा है। सो साधक को अगर जगत दिखता है तो ये उसकी व्यक्तिगत दृष्टि है, और व्यक्तिगत दृष्टि सिद्धांत नहीं होता, दिखना सीमित होता है, जबकि तत्व असीम है। जैसे सूर्य थाली की तरह दिखता है, पर वास्तव में वो थाली के आकार का नहीं है, हालांकि पृथ्वी से भी कई गुना अधिक बड़ा है। अगर साधक को जगत दिखता है तो उसको निष्काम भाव पूर्वक जगत की सेवा करनी चाहिए। जगत को अपना और अपने लिए मानना और उससे सुख लेना ही असाधन है, बंधन है। कारण कि हमारे पास शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि जो भी हैं वो सब कुछ जगत का है और जगत के लिए ही है। सो जगत की वस्तु को जगत की सेवा में लगाने से जगत जगत रूप से नहीं दिखेगा, हालांकि भगवत स्वरूप दिखने लगेगा, जो कि वास्तव में है। और मतलब है कि साधक चाहे जगत को माने, चाहे आत्मा को माने, चाहे परमात्मा को माने, किसी को भी मानकर वो साधन कर सकता है और अंतिम तत्व का अनुभव कर सकता है।